नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंडोला क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्क एंड टाइम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले वाली वीडियो में वर्क एंड टाइम का पार्ट 1 डाल चुका हूं। अगर वो पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज मैं पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा और कृपया वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो एरोप्लेन की तरह पार हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। कहता है कि ये किसी कार्य को यानी 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। ध्यान से समझिएगा। कहता है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है और बी करता है 20 दिन में और सी करता है कितना दिन में, यानी करता है 30 दिन में। तो मैंने बताया था कि एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, तो देख लीजिएगा एलसीएम इसका 180 होने वाला है। अब एलसीएम किस प्रकार से निकालिएगा मैंने बता दिया था। आप देखिए इसको 18 देंगे 80 और फिर 89 से और फिर 3 6 18। तो कह रहा है कुछ ध्यान से कि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। देखिए बी तथा सी, याद रखिएगा बी तथा सी, तब बी तथा सी के 2 दिन, मतलब कहे का मतलब कि बी तथा सी 2 दिन मिलकर कार्य आरंभ किया। ठीक है, मैं इस बुक को रख देता हूँ। तो देखिए 2 दिन के बाद काम करके मतलब छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए 2 दिन, आखिर तो 2 दिन तो काम किया होगा। तो बी तथा सी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो देखिए यानी 2 दिन पहले छोड़ के गया था। तो बी तथा सी, तो 9 6 कितना हो गया, दोनों की एफिशिएंसी 15, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया कितना 30। तो शेष कार्य कितना रह गया भाई, तो शेष का टोटल कितना था 180 और में से 30 घटा दीजिएगा तो आ गया कितना 150। ठीक है, आप कह रहा है कुछ कि सी के द्वारा शेष कार्य को कह रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा, एक कितना समय मिलेगा। तो शेष कार्य कितना रह गया 150, तो ए के द्वारा किया गया कार्य, तो देखिए 150 है और ए की एफिशिएंसी कितना है 10, तो इसको काट दीजिए तक कितना आ जाएगा, यानी 15 दिन में एक काम कर लेगा, एक काम कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ए बी सी एक कार्य को 6 4 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। यानी देखिए ध्यान से समझिएगा कि ए है, ये बी है और ये सी है, यानी कितना कितना था, यानी 6 4 12, ये 6 ये 4 ये 12। तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इसका एलसीएम तो देखिए 6 4 12। तो एलसीएम लेने के लिए बताया था कि बड़ी संख्या को घेरे लगाएंगे, अगर ये दोनों संख्या को इस संख्या को काट देते हैं इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए 6 दूनी 12 4 3 12, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 12। आप ध्यान से समझिएगा। तो 6 दूनी कितना हो गया 12 और फिर 4 3 12 और फिर 12 कम 12। आप देखिए कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को, हाँ तीनों मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना था यानी 12। इसका एफिशिएंसी टोटल कितना होगा, तो 3 2 5 1 6, 6 से डिवाइड दीजिए कितना आ जाएगा 2 दिन, ये कट जाएगा। ठीक है, ये अलगे है, समझिए कि मैं इसको मिटा ही देता हूँ, एलसीएम तो ले ही लिए होंगे। तो ये कितना आ गया 2 दिन आंसर आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। तो देख लीजिए ये मंडोले मेथड है ना, मंडोले वाले हैं तो एकदम मन को डुला देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को यानी 3 दिन में समाप्त करता है, यानी पूरा करता है। ध्यान से समझिएगा, एक क्या है, एक पुरुष, तब पुरुष को मैन लिखते हूँ, और एक स्त्री है, स्त्री को हम वोमेन लिखते हैं। ठीक है, और एक क्या है, एक लड़का है, तो लड़कों को क्या लिखेंगे बॉय लिखते हैं। कोई दिक्कत। आप देखिए क्या कहता है कि एक कितना दिन में काम करता है, तो 3 दिन में काम करता है। कोई दिक्कत नहीं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में करे, एक पुरुष है मैन जो है ये अकेला कितना दिन में काम कर रहा है 6 दिन में, और एक लड़का है एक बॉय जो है एक कितना दिन में काम कर रहा है, ये 18 दिन में काम कर रहा है। कोई दिक्कत।
तो कह रहा है कि एक स्त्री अकेली इस काम को कितना दिन में, एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। कोई दिक्कत नहीं, क्या करते हैं इस सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए बड़ा अंक, तो दोनों अंक को काट देगा, तो एलसीएम कितना हो गया 18। आप देखिए 3 छक 18। इस सब एक आदमी है, एक आदमी है, एक वुमेन है, स्त्री है, एक बॉय है। एक एक नहीं दिया हूँ, एक का कोई मतलब नहीं रहता है, ऐसे दे देता हूँ ऐसे समझने के लिए। ये सब एक एक है, ठीक है। तो ये 61 नहीं समझ जाइएगा, इसीलिए तो मैं एक नहीं दिया हूँ, ठीक है, छोड़िए हटाइए। और इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, इसका तो 6 हो गया, और इसका 6 3 कितना हो गया 18, यानी 6 3 18, और फिर 18 एकम 18। आपका ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। कहता है कि स्त्री अकेली इस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए मैन के एफिशिएंसी कितना था, तो मैन के कितना था 3 है, तो इसका 3 है, कोई दिक्कत। बॉय के कितना है, बॉय के है 1, कोई दिक्कत। आप ध्यान से समझिएगा, इतना ऊंचा नहीं, देख लीजिए बॉय के कितना था एफिशिएंसी 1 था। आप ध्यान से समझिएगा। तो वोमेन के निकालने के लिए बताए थे, इस दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे और इस संख्या में से घटा देंगे। तो देखिए 3 1 4 तो 6 में से 4 गया तक कितना आ जाएगा, तो वोमेन के आ जाएगा 2। तो ये पूछ रहा है कि वोमेन के द्वारा किया गया कार्य कितना है, तो टोटल कितना था 18, वोमेन के कितना निकला एफिशिएंसी 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 9। तो इसका मतलब है कि स्त्री के लिए इस काम को कितना दिन में करेगी, 9 दिन में करेगी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से इसी प्रकार से समझते रहिए, देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद लगे, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि एक आदमी एक लड़का किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए एक आदमी है, ठीक है, और एक लड़का है, ठीक है। एक 24 दिन में काम करते हैं, इधर लिखिए या इधर लिखिए एफिशिएंसी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहा है कि यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो टोटल कितना काम बच गया 20। तो इसका मतलब है 20 जो है कि आदमी और प्लस बॉय दोनों मिल के करेगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप क्रॉस मतलब गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 24 मैन और प्लस 24 बॉय, ठीक है, आई बराबर ये तो 6 मैन है, ये है, कोई दिक्कत। इसको कर देंगे तो 20 मैन हो जाएगा, आई 20 बॉय हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए, मैं यहीं से डायरेक्ट मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा कि देखिए यहाँ से टोटल कितना है, ये 20 मैन और 6 मैन, तो टोटल 26 मैन हुआ, आई हो गया 24 मैन। तो 24 मैन को बराबर की ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2 मैन हो जाएगा, तो 2 मैन हो गया, कोई दिक्कत। अब बराबर आप देखिएगा ये 24 बॉय है, आई 20 बॉय है, तो 24 बॉय में से 20 बॉय को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 24 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा, यानी 4 बॉय हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, कटम कुटिम कर देते हैं, कैसे देखिए 2 दूनी 4। एक का मतलब यहाँ पर ही कितना बचा 1 मैन, अब बराबर ही कितना हो जाएगा 2 बॉय। बस बनाने का तरीका, इसको बहुत सारे मेथड है लेकिन मैं अलग से मेथड में समझाने चाहता हूँ। तो देखिए क्या कहता था कि 24 दिनों में आदमी और प्लस लड़का काम करता था, पूरा काम करता था। तो कुछ नहीं, इसी पर बैठा दीजिए 24 और मैन, तो 1 मैन बराबर कितना बॉय है, ध्यान से समझिएगा 2 बॉय है, तो 2 बॉय लगा दीजिए, अब प्लस बी है तो बी लगा दीजिए, यानी बॉय। अब देखिए 24 इंटू 2 बॉय और 1 बॉय, तो टोटल कितना हो गया 3 बॉय हो गया। अच्छा अब तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर इंटू है, इंटू का मतलब गुना का साइन है, तो 24 गुने 3b, एक का मतलब है कि 72b। एक का मतलब है कि लड़का जो है इस कार्य को कितना दिन में करेगा, 72 दिन में करेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और नहीं तो इसको और भी सारे मेथड है, ठीक है, उस भी मेथड का यूज कर सकते हैं। इसका 3-4 मेथड है, तो जो अच्छा लगे वही मेथड यूज करिएगा, कोई दिक्कत। सिर्फ बनाने का प्रोसेस आना चाहिए,
कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा था कि एक आदमी, एक लड़का किसी कार्य को यानी 24 दिन में पूरा करता था, ठीक है। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो याद रखिए तब बचा कितना कार्य, 20 कार्य। तो जो कार्य बच जाएगा उसको हम ऊपरे रखेंगे। तो देखिए 20 दिन में यह कार्य कितना हो जाएगा, 20 दिन में कार्य कितना हो जाएगा। तो देखिए 20 और टोटल कार्य कितना था 24। तो इसको काट दीजिए, 5 से काट देते हैं। हाँ तो 5 चौका 20 और 2 से काट देते हैं। इसको कितना से काट दूँ, 5 को 4 से काट देते हैं। 4 पचे 20 और 4 छक्का 24। ये का मतलब है कि 5/6 भाग कार्य हो गया। तो शेष कितना कार्य हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 1/6 भाग हो जाएगा। तो 1/6 जो है, तो एक शेष कार्य को अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य कर रहा था। तो आदमी का मतलब कि 6 दिन में कार्य किया तो उसका मतलब उसका कितना भाग कार्य कर लिया, तो 1/6 भाग कर लिया। और 1/6 भाग कर लिया, टोटल कितना काम आदमी करता था 6। तो देखिए तो आदमी टोटल काम कितना करेगा, तो बताए थे इसके साथ गुना कर दीजिएगा 36। आप कुछ नहीं करना, देखिए आदमी और प्लस बॉय जो था किसी कार्य को 24 दिन में कर रहा था, और एक आदमी अकेला किसी कार्य को 36 दिन में मतलब किया। तो इसकी एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72। आप देखिए तो 24 ये 72 और फिर ये कितना होगा 36 दूनी 72। आप देख लीजिएगा ध्यान से। अब माइन तो हमको पता हो गया कि माइन का एफिशिएंसी 3 है। अब तो बॉय के कितना होगा, तो देखिएगा बॉय के, तो देखिएगा ध्यान से कि माइन प्लस बॉय का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो माइन का हमको पता है कि 3 है, तो इसको 3 रख दीजिए और प्लस बॉय बराबर 3। आप देखिएगा 3, ध्यान से समझिएगा। सीधा ऐसी घटा दीजिए ना, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझिए कि ये माइन का है और ये बॉय का है, ये माइन का है। तो इसको बॉय का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा घटेला पर। तो बॉय के द्वारा किया गया कार्य, तो देखिए 72 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 दिन आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो ये सेकंड मेथड था, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। समझिएगा क्या कहता है। कहता है कि किसी कार्य का 7/10 भाग ये 15 दिन में करता है। देख लीजिएगा, यानी 7/10 भाग है जो ए कितना दिन में करता है, 15 दिन में। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बी की सहायता से शेष, देखिए 7/10 भाग कर लिया तो शेष कितना रह गया, 3/10 भाग। अब ए के साथ कौन आ जाता है, बी आ जाता है जी। अब ए कितना दिन में कार्य कर देता है, शेष कार्य को 4 दिन में कर देता है। तो हो गया आंसर। आप कहते हैं ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम करेगा। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आ गया तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेके चलेंगे। तो देखिए ए प्लस बी, तो बताए थे इसको जब रहेगा भाग के बात आता है तो इसको से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 × 4 है, उसको बट्टा में लेके चल जाइए 3। तो ये कितना आ गया, 40 बट्टा में 3। तो इसको अगर पूर्णांक में तोड़िएगा तो 13 से 1/3 हो जाएगा। यानी इतना दिन में यह कार्य को समाप्त कर लेगा। उतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे मंडोला मेथड यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 क्या कहता है। कहता है एक कार्य को 4 घंटा में, देख लीजिएगा ए जो है एक कार्य को 4 घंटा में, ठीक है। और बी जो है बी प्लस सी जो है इसको 3 घंटा में करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब है बी प्लस सी 3 घंटा, ए प्लस सी है जो 2 घंटे में पूरा करता है। तो बी अकेला कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बी कह रहा कि बी कितना दिन में करेगा, ध्यान से समझिएगा। तो इसको क्या करेंगे, इफिशियंसी ले लेंगे। आप देखिए ये 2 है, 3 है, ये 4 है। तब बताए थे कि एफिशिएंसी लेने के लिए एलसीएम लेने के लिए बड़ी संख्या को घेरा लगाते हैं। तो देखिए 2 काट दे रहा है, तो 2 को हटाइए, यानी 3 को काटने के लिए इसमें कितना से मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि 3 काट दे। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हो जाएगा। तो 4 3 12, 3 चौको मतलब 3 चौको 12 हो गया। तो देखिए 12 है, दोनों संख्या काट देगा तो 12 एलसीएम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई गुना कर भाग डिवाइड कर दीजिए। तो 4 3 कितना हो गया 12, 3 चौको 12 और फिर 2 छक्का 12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए क्या कहता है, बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा।
तो इसके लिए समझना पड़ेगा आपको कि बी अकेला इस कार्य को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी को निकाल लेते हैं। तो ए प्लस सी की इफिशियंसी कितना है, देख लीजिएगा कि ए प्लस सी की इफिशियंसी 6 है। अब ए का इफिशियंसी कितना था, 3 था। तो सी का कितना हो जाएगा, इसको भी मान बैठा दीजिएगा तो यहीं से पता चल जाएगा। तो देखिए सी का मान कितना होगा, तो सी का आ जाएगा कितना, 3। आप देखिएगा तो बी प्लस सी का, तो सी का आ गया 3, तो बी का कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए तो बी के आ गया 1, तो टोटल कार्य कितना था, 12। आई की इफिशियंसी 1 आ जाएगा। तो 12 दिन में यह कार्य को कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। इतना तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा ना, तो पुट यहीं पर कर देता, ठीक है। कोई दिक्कत काहे कि देख लीजिए, इसलिए कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 देते और इसको घटा देते, तो ऐसे भी सी का 3 ही निकल जाता। अब सी की जगह 3 बैठा गए तो इसको घटाएंगे तो बी का निकल जाएगा। और टोटल 12 था, 1 डिवाइड कर देंगे 1 से, यानी 12 दिन में आंसर हो गया। कोई दिक्कत। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यानी क्या 17 कहता है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, ठीक है। और दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कोई दिक्कत नहीं, पहले बात को समझ लीजिए। बी जो है उसके किसके लिए आएगा, बी के लिए। बी के मतलब बी किसी कार्य को कुछ कहता है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके, यानी बी के 1/6 समय में ए है जो आधा काम कर लेता है। तो इसको भी देख लीजिए, अगर इसको हम काटते हैं तो 3 से कट जाएगा, यानी बी और बी बराबर ए, यानी b/a सीधे कर दीजिए ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 3:1, यानी इफिशियंसी है, ध्यान समझिएगा। यानी ए का 1 है मतलब, तो ई बी का कितना है, 3। तो ये कुछ है या इस समय है, टाइम रेशियो है। तो टाइम रेशियो है तो एफिशिएंसी रेशियो टाइम रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको क्या हो जाएगा, यानी b/a का ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये 1:3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो बस ये समझ गए तो बन गया। इतना मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। तो देखिए आप क्या कहता है, तो देखिए ए की एफिशिएंसी कितना आ गया जी, ए और बी है, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी 3 आ गया और बी का कितना आ गया, 1। अब यहाँ पर ही हमको भरना है, तो कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी। आप ध्यान से यहाँ पर ही समझना है क्या, देख लीजिए ये टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया, कि ए प्लस बी के द्वारा, तो ये टोटल 4 हो गया। और ये कह रहा है कि ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे थे, तो 10 दिन में समाप्त कर रहे थे। तो यहाँ 10 लिख दीजिएगा। आप कुछ नहीं करना है, इसको साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 10 चौको 40। आप कुछ ही कह रहा था कि बी पूछ रहा था, कन गया बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देख लीजिए ए प्लस बी है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 ना। तो टोटल कितना था, 40। अब बी का एफिशिएंसी 1 है तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 40 दिन में समाप्त कर देगा। कोई दिक्कत। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है ना, अधिक कार्यकुशल है। तो ध्यान से समझिए कि ये ए है और ये बी है। तो देखिएगा अगर बी 1 है तो ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि क्या है, इफिशियंसी रेशियो दिया गया है। तो हम जानते हैं कि इफिशियंसी रेशियो टाइम रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो 1:2 कितना हो जाएगा, 3। मान लेते हैं रेशियो है, तो रेशियो मेथड से सोल्व कर देता हूँ। तो देख लीजिए आप कहता है क्या तब यानी बी की तुलना में, यानी आते बी की तुलना में 60 कुछ था, 60 दिन काम में पूरा करता है ना किसी कार्य को। तो ध्यान से समझिएगा, कितनी तुलना कीजिए कि बी की तुलना में 60 मतलब कम। तो यानी 2 यूनिट कितना मान कितना हो जाएगा, 60। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 60 में 2 से डिवाइड कीजिए तो 30। तो आप याद देखिए यहाँ पर इसे कि ए है
और कारक ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो टोटल देखिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 प्लस 30, और इसका टोटल इफिशियंसी कितना हो गया 3 1 4, डिवाइड कर दीजिए। तो यानी 90 में हती 6 3 9, हाँ 90 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देख लीजिए अगर इसको डिवाइड दीजिएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 22.5 दिन आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो यही आपका आंसर हो जाएगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। जोन मेथड यूज कीजिए, मंडोला वाले हैं, कोई भी मेथड बता दूंगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है क्या कि ABC एक कार्य को 36 54 72 दिन में काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिए। ए है, ए बी है, ए सी है, ध्यान से समझिएगा। ये कहता है 36 दिन में, ई करता है 54 दिन में, और ई करता है 72 दिन में। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 216, 36 छक्का 216, 54 चक्कर 216, 72 ये 216। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है कि तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया और कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अच्छा, कार्य समाप्त होने के पहले, तो याद रखिएगा कि कार्य समाप्त होने के पहले ए ने काम छोड़ा तो उसको टोटल वर्क में जोड़ देंगे। तो देखिएगा, तो ए के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो देखिए ए के दिन पहले छोड़ा 8 दिन पहले, और ए की एफिशिएंसी कितना था 6, तो 6 से गुना कर दिए तो 8 48। आप क्या कर रहा है, तथा काम समाप्त होने के से 12 दिन पहले बी ने भी काम छोड़ दिया। अच्छा, तो बी के द्वारा किया गया कार्य तो कितना दिन पहले छोड़ा 12 दिन पहले, इसका एफिशिएंसी कितना था बी के 4, तो ये 12 को कितना हो जाएगा 48। अच्छा, अब दोनों को मैं जोड़ दूं, ए प्लस बी के द्वारा किया गया कार्य तो 96 हो जाएगा। तो देखिएगा, पहले कार्य समाप्त शुरू करता था तो घटाते थे, लेकिन समाप्त होने से पहले है तो टोटल वर्क में क्या करेंगे, इसको हम 96 को जोड़ देंगे। तो 96 को जोड़ देंगे, देखिए 6 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 9 1 10 1 11 2 1 3। अब क्या कर रहा है कि सी ने कितने दिन काम किया, तो सी की एफिशिएंसी कितना है 3, तो सी के द्वारा किया गया। अच्छा, कुछ सी ने कितने दिन काम किया। अच्छा, तो टोटल एफिशिएंसी जोड़ना पड़ेगा। टोटल कितना वर्क है 312, और टोटल कितना एफिशिएंसी हो जाएगा 13, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसको 24 आ जाएगा, यानी 24 दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका इतना देगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिएगा। ए है और प्लस बी है, एक कितना दिन में कार्य को समाप्त करते हैं 12 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप कहते हैं बी तथा सी, बी और तथा सी मिलकर इसको 16 दिन में। तो एफिशिएंसी, तो देखिए बड़ा संख्या को घेरा कीजिएगा तो इसको एलसीएम लीजिएगा तो 48 आ जाएगा। किस प्रकार से एलसीएम लेते हैं बता दिया हूँ पहले। तो देखिए 12 को 48 और 16 या 48। आप कुछ नहीं करना है, आप कह रहा है कुछ ही कि ए पहले ए ने 5 दिन काम किया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए है, ए ने कितना दिन काम किया 5 दिन, और बी ने कितना काम किया 7 दिन, और शेष काम को सी जो है ये कितना काम किया, ये 13 दिन काम किया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कह रहे खुद ही सी अकेला इस कार्य को कितना देर में समाप्त करेंगे। तो देख लीजिएगा ध्यान से, तो हम ए और प्लस बी को काम करा दें तो ए प्लस बी कितना दिन में 5 दिन में। तो अच्छा, ए और प्लस बी 5 दिन में, तो बी को कितना बच गया 2 दिन, काहे कि 5 दिन तो इसमें कर ही दिया। तो अब बी प्लस सी कितना दिन में करेगा, तो ध्यान से समझिएगा, बी प्लस सी, तो इसको 2 दिन काम बचल है तो 2 दिन काम करा देते हैं। अच्छा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना था 4 था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 20। और देखिए बी प्लस सी का कितना था 3, तो इसको कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो अब इस टोटल कितना हो जाएगा 26। तो शेष कार्य कितना हो जाएगा ध्यान से समझिएगा। तो 48 में से अगर हम 26 घटा दूँ तो ये कितना निकल जाएगा 22। आप देखिए सी के 13 कार्य है, 2 कार्य कराना है, तो कितना सी के बच जाएगा 2 काम बच जाएगा। तो सी के द्वारा किया गया कार्य, तो 22 में 2 से डिवाइड कीजिएगा, अच्छा 11 बच जाएगा, सॉरी, क्या कि 13 था 2 करा दिए थे,
तो 11 कार्य अभी बचल है, तो 11 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो टोटल कितना काम था 48, और एक बार में कितना काम हुआ 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आगे कितना 24 दिन। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 24 दिन। कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए। अगर वीडियो को पसंद आपको लगे, अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखिए ध्यान से, ए जो है अकेला कितना दिन में समाप्त कर सकता है 10 दिन, तो 10 लिख दिए। आप कहता है कि जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में काम करता है, तो बी अकेला इसको कितना दिन में काम करवा दिए 15 दिन में। कोई दिक्कत, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो सबसे पहले इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो ये हो गया 30 30 और 15 दूनी 30। कोई दिक्कत, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इसे मेन है कि एक एक दिन बारी बारी से काम करे। अगर मान लिया जाए कि पहला दिन जो है, माने कि पहला जो दिन है डी भी लिख सकते हैं, अच्छा ऐसे लिखता हूँ, पहला दिन जो है, इसको आई करके नहीं ऐसे करके लिखता हूँ, पहला दिन जो है, ठीक है, यानी ए काम करता है, ठीक है, और दूसरे दिन जो है सेकंड दिन है, मतलब दूसरा दिन जो है कौन करता है बी काम करता है। तो ध्यान से समझिएगा, तो इसका काम कितना था 3 है, इफिशिएंसी इसका कितना है 2 है। तो टोटल एक बार में समझिए कि 2 दिन में, टोटल 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है 5, लेकिन टोटल कार्य कितना है 30, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 5 छक्का 30। तो याद रखिएगा कि एक बार में हो रहा है 2 कार्य, एक बार में 2 दिन मतलब 2 कार्य हो रहा है 2 दिन में। तो 6 को कराने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 दिन हो जाएगा, ताकि एक बार में दो कार्य हो रहा है, ठीक है, 2 दिन का मतलब कार्य हो रहा है, ठीक है, एक बार में 2 दिन का। तो देखिए 6 दिन में 2 कार्य कितना दिन में होगा 12 दिन में। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या अच्छा लग गया है तो कृपया हमारे इस चैनल मंडोला क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले क्या क्लास में, तब तक की थैंक यू।